दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर अंतरिक्ष कितना बड़ा है, इसका आखिरी छोर कहाँ है और ब्रह्मांड का कोई अंत है भी या नहीं। इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए आज हम विज्ञान का सहारा लेते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज तक अंतरिक्ष के आखिरी छोर का पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि ब्रह्मांड अभी तक तो हमारे लिए अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। और अभी तक तो हम अपनी ही आकाशगंगा मिल्की वे से बाहर निकल नहीं पाए हैं। और ब्रह्मांड में तो लाखों आकाशगंगा हैं, जिनका आकार हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और इतने बड़े अंतरिक्ष में हमारी धरती एक छोटे से रेत के दाने से भी छोटी है। इस विशाल ब्रह्मांड में ग्रह तारे, आकाशगंगा, ब्लैक होल्स, धूल, ग्रह और क्षुद्र ग्रह और कुछ अदृश्य चीजें जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी मौजूद है। तो दोस्तों, हम अंतरिक्ष का ना सही, लेकिन आकाशगंगा कितनी बड़ी होती है, इसका पता वैज्ञानिकों ने लगा लिया है। जैसा कि अंतरिक्ष में कई आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी एक है। और इस आकाशगंगा का आकार करीब 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यानी मिल्की वे आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि अगर हम उसमें से एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रकाश को भेजे तो वो प्रकाश एक साल में उस दूरी को तय कर पाएगा। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्की वे आकाशगंगा में करीब 200 अरब हमारे सूर्य जैसे ही तारे हैं। इन तारों के अलावा इस आकाशगंगा में ग्रह, उपग्रह, धूल, गैस, ब्लैक होल, नेबुला, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे पदार्थ भी मौजूद हैं। मिल्की वे आकाशगंगा में कई तारों के भी समूह हैं। इन तारों के समूहों में कई तारे एक साथ रहते हैं और ये आकाशगंगा भी अपने आसपास की अन्य आकाशगंगाओं के साथ साथ एक समूह का निर्माण करती है। इस समूह को एंड्रोमेडा समूह कहा जाता है, क्योंकि इस समूह में एंड्रोमेडा सबसे बड़ी आकाशगंगा है और ये हमारी आकाशगंगा से सबसे नजदीकी आकाशगंगा भी है। ये मिल्की वे से 2,05,00,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एंड्रोमेडा समूह को स्थानीय समूह यानी लोकल ग्रुप का भी हिस्सा माना जाता है। इसमें लगभग 54 आकाशगंगाएं शामिल हैं। इस समूह में सबसे बड़ी आकाशगंगाएं एंड्रोमेडा आकाशगंगा, मिल्की वे और ट्रैगुलम आकाशगंगा है। बाकी की आकाशगंगाएं छोटे बौने आकाशगंगा यानी ड्वार्फ गैलेक्सीज के रूप में हैं। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष में इस तरह की अरबों आकाशगंगाएं हैं और इन आकाशगंगाओं में अरबों खरबों तारे हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि हम इसे अभी तक पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड असीम है, जिसका कोई अंत नहीं, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस फैलाव के कारण ही ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंचना असंभव है, इसलिए इसे अंतहीन ब्रह्मांड कहते हैं। और हम लोग तो ब्रह्मांड के जिस आखिरी कोने से रोशनी आ रही है, वहां तक ही टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं, मतलब इस रोशनी का अध्ययन कर सकते हैं। और इस सीमा को वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स नाम दिया है। वर्तमान में इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड का व्यास 13.8 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा और 27.6 अरब प्रकाश वर्ष सीधे व्यास में फैला हुआ है। ये 13.8 अरब प्रकाश वर्ष इतनी दूर की जगह है जहां से प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में 13.8 अरब साल लगे हैं। और हम इंसानों को प्रकाश की गति से यात्रा कर पाना अभी तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान तब बढ़ जाता है जब वह प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, जिससे उसे और तेज करना बहुत कठिन होता है। इसलिए वर्तमान विज्ञान में प्रकाश की गति से यात्रा करना असंभव माना जाता है। लेकिन भविष्य की टेक्नोलॉजी और विज्ञान हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकते हैं। जैसे वर्म होल जैसी अवधारणाएं विज्ञान कथाओं में देखी जाती है, जो सिद्धांतिक रूप से हमें ब्रह्मांड में एक बड़े अंतर को कम समय में पार करने में मदद कर सकती है। हालांकि यह अभी तक संभव नहीं है, यह सिर्फ एक अवधारणा है। लेकिन अगर विज्ञान और तकनीक में पर्याप्त उन्नति हो जाती है तो भविष्य में यह संभव भी हो सकता है कि हम प्रकाश की गति या उससे भी तेज गति से यात्रा कर सके। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार इस दिशा में शोध कर रहे हैं और इसलिए हो सकता है कि एक दिन मानव जाति ब्रह्मांड में दूर दूर तक यात्रा करने के नए तरीके खोज ले। लेकिन अभी तो ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जिसे वैज्ञानिकों ने अभी तक पूरी तरह से सुलझाया नहीं पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का एक अंत है, यानी उसकी कोई सीमा है,
जिसे वे कॉस्मिक जोन कहते हैं, वो मानते हैं कि इस सीमा से परे कुछ भी नहीं है और ये किनारा इतना दूर है कि हम इसे कभी भी देख ही नहीं पाएंगे। और अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड अनंत है और इसका कोई भी अंत नहीं, ये अंतहीन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा है या ये ब्रह्मांड अनंत है जिसका कोई किनारा नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें